हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर इस क्वेश्चन को पढ़ के अगर हम अच्छे से फिगर बना लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन को समझ जाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल if the radius of its circumcircle is 7.5 cm and the altitude drawn to the hypotenuse is 6 cm long। ठीक है, यहां पे समझेंगे, ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। सर्कम सर्कल का मतलब ये होता है कि ट्राइंगल का अगर सर्कम सर्कल है, इसका मतलब कि ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करता हुआ सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये सोचना है हमको कि तीनों एंगल में से कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। तो सर्कल में हम थ्योरम पढ़े हैं कि कभी भी सर्कल के अंदर अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो हमेशा 90 डिग्री यही होता है। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री यही होता है। और ये जो लाइन होगा, ये क्या होता है, सेंटर से होके पास होता है। ठीक है, तभी यहां पर 90 डिग्री बनेगा। अगर ये सेंटर से होके पास नहीं करेगा तो 90 डिग्री नहीं बन सकता। ये थ्योरम है। ठीक है, ध्यान से समझना है हमको। तो यानी कि ये सेंटर से होके पास कर रहा है। और क्वेश्चन में भी रेडियस का जिक्र किया है, इसका मतलब इसका कोई रिलेशन रेडियस के साथ है। तो इसका मतलब कि ये जो हो गया 7.5 और ये भी हो गया 7.5, यानी कि टोटल जो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और इस ट्रायंगल का नेमिंग भी हम करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में अगर हम कहते हैं कि हाइपोटेनस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, तो हाइपोटेनस के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, ए है। इस वर्टेक्स से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वही कहलाएगा एल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेनस। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले यानी कि अपोजिट साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी, और ये जो सेंटर है उसको हम मान लेते हैं ओ। ठीक है, और ए डी यानी कि एल्टीट्यूड जो है, इसका मेजरमेंट दिया है ना 6 सेंटीमीटर, इसका मेजरमेंट दिया है 6 सेंटीमीटर। अब तो हो गया। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, एरिया पूछ रहा है। तो एरिया के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, बेस का मेजरमेंट और हाइट मालूम होना चाहिए। तो एल्टीट्यूड ही तो हाइट है, तो एरिया निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वहां से हमको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये फिगर पूरा अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आगे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए, तो अब आगे आते हैं हम लोग कैलकुलेशन पे। तो पहले देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दिया नहीं था, ट्राइंगल का नेमिंग दिया नहीं था, तो इसलिए हमको यहाँ पर दिखाना होगा कि इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल माने हैं, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री ए पे बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे, लेट ट्राइंगल ABC बी राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल एट ए भी लिख सकते हैं, राइट एंगल्ड एट ए। ठीक है, एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC। हम AD को BC के परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्या दिया है, गिवन ED यानी कि जो कि एल्टीट्यूड है वो उसका मेजरमेंट कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हाइपोटेनस पे। तो हाइपोटेनस, जो हाइपोटेनस है वहां यहां पर क्या दिख रहा है, BC। ठीक है ना, और BC किससे जुड़ के बना है, BO प्लस OC, यानी कि BO प्लस OC, और दोनों ही क्या है, रेडियस है। तो 7.5 प्लस 7.5 लिखेंगे, 7.5 प्लस 7.5, यानी कि मिल गया 15 सेंटीमीटर। देखिए, ये सब चीज लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन हम बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। अगर समझ में आ गया है, फिगर में अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, तो डायरेक्ट BC इज इक्वल टू हम 50 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर फिगर को अच्छे से बनाए हैं तब। अब देखिए, बेस मिल गया और हाइट भी मिल गया। अब यहां से हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस क्या है, BC, और हाइट क्या है, AD।
ठीक है, एल्टीट्यूड को ही हम लोग हाइट बोलते हैं। एल्टीट्यूड एक्चुअल में क्या है ना कि परपेंडिकुलर लाइन कभी भी ड्रॉ किया जाता है किसी भी लाइन पे किसी अपोजिट वर्टेक्स से, तो उसको हम लोग अल्टीट्यूड कहते हैं। चलिए तो अब वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू इसी का वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये जो है हाइट AD है, हाइट AD है, ठीक है, हाइट AD है, तो AD का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। 2 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ बच गया 15 इंटू 3 यानी कि ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो यहाँ पर मेन समझने वाली बात क्या थी, जो इसमें थ्योरम इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, कि अगर किसी सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो उसका जो हाइपोटेनस है वो क्या होगा, रेडियस होगा। समझ आ रही है? तो यहाँ से ही हम क्वेश्चन को आसानी से पकड़ पाते हैं और फिगर बना लेंगे, तो उसके बाद सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक दो बार रिवाइज जरूर करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ सके, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।